दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, कुछ क्वेरीज को जो आपने मेरे वेरियस वीडियोस पे टाइम टू टाइम पोस्ट किए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेरी है अभिलिप्सा साहू का। अभिलिप्सा बोलती है कि सर कैन यू सॉल्व माय क्वेरी। माय फादर इज डायरेक्टली रिक्रूटेड टू ग्रुप बी एट द एज ऑफ 36 इन उड़ीसा गवर्नमेंट and he got promotion from group B to group A at the age of 49. Then can I get reservation in government exams as OBC? This is only source of income of our family. अभिलिशा, आप बिल्कुल ओबीसी नॉन क्रिमिनल को अवेल कर सकते हैं। आपके एक एक क्वेरीज को हम डिस्कस करते हैं। आपके फादर ग्रुप बी में रिक्रूट हुए एट द एज ऑफ 36 और वो ग्रुप ए में प्रमोट हुए एट द एज ऑफ 49। ओबीसी नॉन क्रिमिनल का रूल ये बोलता है कि अगर किसी कैंडिडेट के फादर जो ग्रुप बी में इंडक्ट होते हैं डायरेक्टली और ग्रुप ए में प्रमोट होते हैं एट द एज ऑफ 40 और बिफोर 40, देन the candidate will be treated in the OBC creamy layer category। तो आपके केस में आपके फादर 49 की एज में प्रमोट हुए हैं, तो आप इस पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और जहाँ तक सोर्स ऑफ इनकम की बात है तो आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती है। इसलिए इन सारी कंडीशंस को अगर हम समराइज करें तो अभिलिप्सा आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल हैं। सुरभि प्रजापति बोलती है कि सर आपने सैलरी की बात की, ये डिफेंस फोर्सेस वालों के लिए भी है क्या? सुरभि, बिल्कुल ये डिफेंस फोर्सेस वालों के लिए है, क्योंकि जो मैंने सैलरी की बात की है कि सैलरी काउंट नहीं होती है, ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए। जो डिफेंस फोर्सेस हैं ये भी हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज में आते हैं, इसलिए जो सैलरी है वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती है। अशोक पतवा बोलते हैं कि उनके मदर और फादर एमपी गवर्नमेंट में टीचर हैं और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली इनकम 9 लैक्स है, तो क्या वो ओबीसी नॉन क्रिमिनल के अप्लाई कर सकते हैं? और वो बोल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ग्रुप बी ऑफिसर हैं। चलिए आपकी इस प्रियश, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट हम इसको समराइज करते हैं। आपके मदर फादर एमपी गवर्नमेंट में कार्यरत हैं टीचर के पद पे। तो अगर वो गवर्नमेंट के पद पे गवर्नमेंट अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो उनकी जो सैलरी है वो इनकम क्राइटेरिया जो कि 8 लाख रुपए का है उसमें काउंट नहीं होगी। और आपने अपनी फैमिली इनकम का जिक्र किया है, वैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए फैमिली इनकम का क्राइटेरिया नहीं होता है, इसमें पेरेंट्स की इनकम का क्राइटेरिया होता है। लेकिन चूंकि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी सैलरी इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगी, इसलिए आप प्रियेश ओबीसी नॉन क्रिमिनल को अवेल कर सकते हैं। गौतम वर्मा जी बोलते हैं कि वो स्वर्णकार हैं बाई कास्ट और वो पंजाब गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं। उनकी सैलरी 8 लाख रुपए से ज़्यादा है और वो ग्रुप सी के पद पे कार्यरत हैं, तो क्या वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए फॉर द सेक ऑफ एडमिशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस? गौतम वर्मा जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसलिए आपकी जो सैलरी है जो 8 लाख रुपए से ज़्यादा है वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगी। इसलिए आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए। निश बोलते हैं कि वो रेलवे में एम्प्लॉय हैं और वो दूसरे जॉब के लिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल बनवाना चाहते हैं, तो क्या वो बनवा सकते हैं? अनीशा, आप बिल्कुल बनवा सकते हैं, क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो कंडीशंस हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके फादर से बिलोंग करती हैं। आपके फादर के क्रेडेंशियल्स उसमें एप्लीकेबल होते हैं, यानी आपके फादर की इनकम, आपके फादर की जो उनकी सर्विस है वो किस तरह की जॉब में कार्यरत है, ये सारे आपके फादर का यूज़ होता है, आपका नहीं। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवे में है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके फादर सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो आप दूसरे जॉब के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं। श्रीधर सूर्यांशु सुदेश बोलते हैं कि उनके फादर की सैलरी 8 लाख रुपए से ज़्यादा है और यही एक उनका सोर्स ऑफ इनकम है फैमिली का, तो क्या वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं? श्रीधर, आपका क्वेरी का इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, आपको बताना पड़ेगा कि आपके फादर किस तरह की जॉब में कार्यरत हैं। वैसे आपकी क्वेरी है तो मैं इसको बता देता हूँ कि अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत होंगे
तो उनकी जो सैलरी है भले ही वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, फिर भी आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फादर प्राइवेट जॉब्स में होंगे तब आपका 8 लाख का जो क्राइटेरिया है वो इनकम क्राइटेरिया के साथ कॉन्साइड होगा। और अगर वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा है जैसा आप बता रहे हैं इनकम, और अगर इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल को अवेल नहीं कर पाएंगे। सर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। अगर आपकी फर्दर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसके लिए इसी तरह से डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी गुड केयर योर सेल्फ। जय हिंद दोस्तों।